बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। आज का वाक़या आपने आखिर तक लाजमी देखना है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इनकी वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमतों से नवाजा था, हुस्न सूरत भी और माल औलाद भी, बेशुमार मवेशी और खेत बाग वगैरह के आप मालिक थे। जब अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश और इम्तिहान में डाला तो आपका मकान गिर पड़ा और आपके तमाम बेटे उसके नीचे दबकर मर गए और तमाम जानवर जिसमें सैकड़ों ऊँट और बकरियां थीं सब मर गए। तमाम खेतियां और बागात भी बर्बाद हो गए, गर्ज आपके पास कुछ भी बाकी ना रहा। आपको जब इन चीज़ों के हलाक और बर्बाद होने की खबर दी जाती तो आप हम्दे इलाही करते और शुक्र करते, फरमाते कि मेरा क्या था और क्या है, जिसका था उसने ले लिया। जब तक उसने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब उसने चाहा ले लिया। मैं हर हाल में उसकी रज़ा पर राज़ी हूँ। उसके बाद आप बीमार हो गए और आपके जिस्म मुबारक पर बड़े बड़े आबले पड़ गए। इस हाल में लोगों ने आपको छोड़ दिया, सिर्फ आपकी बीवी जिसका नाम रहमत बिनते इफ्राहिम था, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी, आपकी खिदमत किया करती। साल साल तक आपका यही हाल रहा। आप आबलों और फोड़ों के ज़ख्मों से बड़ी तकलीफ़ में रहे। आम तौर पर लोगों में ये बात फैल गई कि माज़अल्लाह आपको कोढ़ की बीमारी हो गई है। चुनाचे बाज़ गैर मोतबर किताबों में आपके कोढ़ के बारे में बहुत सी गैर मोतबर दास्तानें भी तहरीर हैं, मगर याद रखो कि ये सब बातें बिल्कुल ही गलत हैं। आपको हरगिज़ या किसी नबी को भी कोढ़ कभी नहीं हुआ था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हरगिज़ कभी कोढ़ और जिज़ाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि आपके बदन पर कुछ आबले और फोड़े निकल आए थे, जिनसे आप बरसों तक तकलीफ़ में रहे और बराबर साबिर शाकिर रहे। फिर आपने बहुक्म इलाही अपने रब से यूँ दुआ की, अन्नी मसन्नी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, मुझे तकलीफ़ पहुँची और तू सब मेहर वालों से बढ़कर मेहर वाला है। जब आप खुदा की आजमाइश पे पूरे उतरे और इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आपकी दुआ मकबूल हुई और अरहमर राहिमीन ने हुक्म फरमाया, ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, अपना पाँव ज़मीन पर मारो। आपने ज़मीन पर पाँव मारा तो फ़ौरन एक चश्मा फूट पड़ा। हुक्म इलाही ये हुआ कि इसी पानी से गुस्ल करो। चुनाचे आपने गुस्ल किया तो आपके बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गईं। फिर आप 40 कदम चल कर दूर गए तो दोबारा ज़मीन पर कदम मारने का हुक्म हुआ और आपके फिर कदम मारते ही एक और चश्मा फूटा, जिसका पानी बेहद ठंडा और बहुत शीरी था। आपने वो पानी पिया तो आपके बातिन में नूर ही नूर पैदा हो गया और आपको आला दर्जे की सेहत और नूरानियत हासिल हो गई और अल्लाह ताला ने आपको तमाम औलाद दोबारा जिंदा फरमा दी और आपकी बीवी को दोबारा जवानी बख्शी और उनकी कसीर औलाद हुई। फिर आपका तमाम हलाक शुदा माल मवेशी और असबाब सब आपको वापस मिल गया, बल्कि पहले जिस कदर माल और दौलत का खजाना था उससे कहीं ज़्यादा मिल गया। हमें इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों का भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान हुआ करता है और जब वो इम्तिहान में कामयाब और आजमाइश में पूरे उतरते हैं तो अल्लाह पाक उनके मरातिब व दर्जात में आला सरबुलंदी अता फरमा देता है कि कोई इंसान उसको सोच भी नहीं सकता। इम्तिहान की आजमाइश के वक्त सब्र करना और अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी रहना ही उसका फल कितना अच्छा और कितना मीठा और कितना लजीज होता है। तो नाज़रीन करम, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।